आपका मेरे चैनल नमस्ते ट्यूब में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अविनाश। दोस्तों कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके देश में एटम बम से कोई दुश्मन देश हमला करना है तो आपको क्या स्टेप अपनाना है जिससे कि आप अपना जान बचा सके, और दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो एटम बम के हमले से भी सुरक्षित है। इस चीज को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, वीडियो स्किप मत करिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी रूस और यूक्रेन का वार बहुत खतरनाक हो गया है। मतलब कि अभी ताजा रिपोर्ट किया है कि महामहिम जेलेंस्की, जिनको कि बाद में नोबेल प्राइज हो सकता है मिल जाए, वो अपना देश छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि वो क्रेमलिन में हमला किए हैं। अब उनको रूस के पलटवार का डर है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर दुश्मन देश अगर हमारे देश पे हमला करता है तो जिस जगह पे भी एटम बम गिरेगा उससे कई किलोमीटर दूर भी उस एटम बम गिरने के बाद वहां पे रेडिएशन के साथ चमक फैलता है। मतलब वो चमक इतना खतरनाक रहता है कि उसको भूल के भी आपको आंख से नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप आंख से उस चमक को देखिएगा आपका आंख तो खराब होगा, आप हमेशा के लिए अंधे भी हो सकते हैं। और दूसरा चीज आपको ये करना है कि आप जिस जगह पे भी रह रहे हैं, मतलब कि अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं उसके नीचे के बेसमेंट में जाइए, अगर आप घर में रह रहे हैं तो सबसे नीचे के रूम में जाइए। जाने के बाद आपको अपने रूम का खिड़की दरवाजे को अच्छे से सील कर देना है। मतलब कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि 24 घंटा तक रेडिएशन का जानलेवा होता है, तो 24 घंटा तक आपको रूम का खिड़की दरवाजा खोलने के बारे में एक दिन सोचना भी नहीं है। और आपको क्या करना है कि जरूरत का जो सामान है जैसे कि दवाई है, खाना है, पानी है, वो सबको भी रेडिएशन से बचाना है। तो हो सके तो आप उसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कोरोना का जो मास्क है जो ये देख रहे हैं उसको अपने मुंह में तुरंत लगा लेना है, ऐसे लगाना है। और उसके बाद आपको जमीन में पेट के बल लेट जाना है, जमीन में तुरंत लेट जाइए पेट के बल। और हो सके तो एक गैस मास्क होता है वो इस तरह से आपका पूरा नाक को कवर कर लेगा, अगर आपके पास वो है तो आप उसको भी पहन लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज है कि आपको अपने साथ रेडियो सेट रखना है। रेडियो जिसको कि आप आउटडेटेड समझते होंगे, पुराने जमाने की चीज, वही आपका जान बचाएगा। और हो सके तो अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आपको FM रेडियो के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं है तो उसको सही करना है, क्योंकि सरकार जो भी आपको राहत बचाव का जो रिपोर्ट देगा, इंफॉर्मेशन देगा, वो आपको रेडियो ही से मिलेगा। चाहे आप पुराने जमाने का रेडियो से खबर लें चाहे FM लें, लेकिन आपको इस समय जो स्पॉटिफाई आपका काम नहीं करेगा जिसपे कि आप गाना सुनते हैं। मतलब कि आपको ऐसा कंडीशन होने पे ये सब जो स्टेप मैंने बताया ये सब करना है। और उसके अलावा आपको शांत रहना है, अपने दिमाग को भी शांत रखना है, ज्यादा छटपटाना नहीं है, ना ज्यादा पैनिक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त पे अगर रेडिएशन का असर है तो उस पर क्या क्या लक्षण दिखाई देगा ये आप नोट कर लीजिए। जैसे कि उसको सर्दी हो सकता है, खांसी हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, बुखार हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, बाल झड़ सकता है, खून का उल्टी हो सकता है। ये सब अगर लक्षण दिखे तो समझ लीजिए उस पर रेडिएशन का कुछ असर है। बाद में हो सके तो जब ये सब शांत हो जाए तो आप डॉक्टर को उसको दिखा दीजिएगा। तो दोस्तों दुनिया का बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे कि एटम बम के हमला का कोई चांस नहीं है। इसमें सबसे पहला जगह है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में तो आप जानते होंगे, वो एक ऐसा जगह है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। और वहां पे 1961 में भारत देश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट के हिसाब से अंटार्कटिका का इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक खोज, जिसको साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं, उसके लिए हो सकता है। वहां पे कभी भी किसी भी देश का आर्मी का हमला नहीं हो सकता, न ही वहां पे आर्मी का एक्सरसाइज हो सकता है। मतलब कि अगर पूरे दुनिया में एटॉमिक वार हो जाए, तो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, तब भी आप अंटार्कटिका में जाके अपना जान बचा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जगह जो है जो सबसे ज्यादा सेफ है वो है आपका आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा कम है और हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और आइसलैंड जो है दुनिया के पॉलिटिक्स में कभी हिस्सा नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों ये बात जान के आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि दुनिया के जितने भी पश्चिमी और ताकतवर देश हैं जो कि वर्ल्ड वार को भड़काने जैसा काम कर रहे हैं, उन लोग अपने देश में बंकर बनाए हैं, बहुत तेजी से बंकर बनाए। रूस में बहुत ज्यादा बंकर है, अमेरिका में बहुत ज्यादा बंकर है, यूरोप में बहुत ज्यादा बंकर है, लेकिन हमारे देश में एक भी बंकर नहीं है। सबसे कॉमेडी बात है, हमारे देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक को, जिससे पब्लिक का जान बच सकता है बंकर में जाके, वो नहीं है। क्योंकि आप जानते होंगे कि बंकर वो जगह होता है जहाँ पे अगर कोई दुश्मन देश अगर एटम बम से उस देश पे हमला भी करेगा तो बंकर में अगर वहां के लोग चले जाएंगे तो उन लोग का जान बच सकता है, क्योंकि वो रेडिएशन से बचाता है। और वहां पे जितना भी जरूरत का जो खाने पीने की चीज है सब होता है वहां पे। मतलब कई लोग तो बंकर के अंदर कई दिन तक रह भी सकते हैं। लेकिन इस चीज के बारे में हमारे देश में कमी है।
हमारे देश में राजनीति होता है, दुनिया भर का राजनीति होता है, पॉलिटिक्स होता है, जिसके बारे में मुझे बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन वो उस चीज का राजनीति नहीं होता है जिससे कि पब्लिक का जान बचाया जा सके, जबकि यूरोप और पश्चिमी देश में बहुत ज्यादा बंकर है। वैसे तो अगर एटम बम से हमला होता है तो जो मैंने आपको बताया वो सब आप स्टेप अपना सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से बंकर में चले जाइए तो आपका जान बच सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ दोस्तों कि जो भी मैंने आपको तरीका बताया उसके लिए आपको एक काम और करना होगा कि आपको पहले से तैयारी करके रखना होगा। मतलब कि जो मैंने आपको बेसमेंट बताया है, अपने बिल्डिंग का बेसमेंट है, वहाँ पे धीरे धीरे आपको दवाई, खाने का चीज, पानी, ये सबको रखना है और वो सबको हो सके तो रेडिएशन से फ्री करना है। और वहाँ पे आपको रेडियो सेट भी रखना है और अपने दिमाग को शांत रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको परमाणु बम से बचने का जो तरीका बताया है और आपको क्या क्या करना है और दुनिया के किस देश में जाके आप सुरक्षित रह सकते हैं, वो हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल में पहले बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले बार किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए